हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि ये 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी और अच्छी वीडियो लेते रहूँ। तो बढ़ते वीडियो की तरफ आया। क्यूब सॉल्व करने से पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्यूब में कितने तरीके के होते हैं पीसेस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक नॉर्मल रूबिक्स क्यूब में हमेशा 3 टाइप के पीसेस होते हैं। जिसमें पहला होता है मिडिल, जिसके अंदर एक कलर होता है। और ये जानना ज़रूरी है कि मिडिल पीस के आसपास ही वो कलर बनता है। मतलब ग्रीन है तो उसके इसमें ग्रीन ही बनेगा, येलो है तो येलो ही बनेगा। और दूसरे नंबर का होता है कॉर्नर पे, जिसमें होता है 3 कलर। और एक होता है एज पीस, जिसमें होते हैं 2 कलर। तो ये हमने जान लिया। और अब हम जानेंगे कि लेयर्स कौन सी होती है। तो ये जो दिख रही है आपको, ये है अपर लेयर। तो इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो अप यू, और इसको वापस उल्टा घुमाएंगे तो रहेगा यू इनवर्स। ठीक है, फिर इसको हम घुमाएंगे ऊपर, इसको ये राइट वाले को रहेगा राइट, और इसको वापस उल्टा लेंगे तो रहेगा राइट इनवर्स। ठीक है, वही यहाँ पे लेफ़्ट में भी होगा, लेफ़्ट और लेफ़्ट इन्वर्स। ठीक है, फिर ये बॉटम इधर साइड जाएगा, बॉटम इन्वर्स। और फिर होता है मिडिल और मिडिल इन्वर्स, है ना, जो बीच में की लेयर होती है वो इधर जाती है, फिर वापस इधर आती है वो। फिर होता है फ्रंट और फ्रंट इन्वर्स। और एक होता है एडवांस मेथड के यूज़ होता है, वो तो बैक और बैक इन्वर्स। मतलब हम ऐसे पकड़ते हैं, फिर कहते हैं बैक और बैक इन्वर्स। तो अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कैसे हमें बनाने में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा कैसे करना होता है। तो भाई ये रहा रूबिक्स क्यूब। हम इसको पहले अनस्क्रैम्बल कर देते हैं। तो अपने मैजिक स्नैप से इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं। 3, 2, भाई मैजिक स्नैप से हो चुका है ये पूरा स्क्रैम्बल, मतलब अनस्क्रैम्बल। और अब हम इसको करने वाले सॉल्व। सबसे पहले होने वाला है वाइट क्रॉस बनाना। मतलब कि ये जो वाइट है ना, यहाँ पे वाइट क्रॉस बनेगा इस टाइप से, जो हमारा मेन स्टेप होगी। उसके लिए हमें इसको पलट के येलो पे जाना है। और अब हमें वाइट के 4 कॉर्नर यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, जब जाके वहाँ पे इंसर्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम ढूंढना है। तो पहला ये रहा, तो इसको हम ऐसे करके अगर ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहला लग गया, दूसरा भी लग गया। अब तीसरा ऐसे जगह के लगा देंगे, लेकिन ये बिगड़ जाएगा। हम बिगाड़ना नहीं, तो हम इसको नॉर्मली यहाँ घुमा देंगे और ये लगा देंगे। ये तीसरा लग गया। और जो चौथा है वो ये रहा, इसको ऐसे लगा देंगे, लेकिन ये हट जाएगा, इसलिए हम इसकी लेयर को घुमाएंगे ताकि फ्री लेयर में आ जाए, और इसको चौथा कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ पर ये जो 4 कॉर्नर है ना, ये कोई मतलब नहीं है। अगर चारों हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, या फिर 1 भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ एज पीस पे ध्यान देना है। एज होगा, और क्या करना है, हमें एज पीस के ऊपर वाली साइड देखनी है, जो कि है जैसे कि ये वाइट एज है। 2 कलर है, तो वाइट के ऊपर कौन सा कलर है, रेड। तो आपको रेड के मिडिल से इसको ज्वाइन करना है। ढूंढते जाओ, इधर घुमाते जाओ जब तक रेड का मिडिल नहीं आए, वो ढूंढते जाए। और मिल चुका है हमें रेड का मिडिल, देखो ये प्रॉपर। तब इसको हमें डबल बार घुमाना है, जिससे ये वाइट का यहाँ से लग जाएगा। इसको ऐसे सारे 3 कलर भी हम लगाते रहते हैं विथ अ वेरी क्विक, मतलब क्विकली लगा देते हैं। ये लग गया। और क्या हम बाकी 2 के लिए मैजिक स्नैप यूज़ करें? चलो करते हैं मैजिक स्नैप इन 3, 2, 1। और भैया हो चुका है मैजिक स्नैप से वाइट क्रॉस कंप्लीट। उसी स्टेप से हमने लगा के 2 बार घुमा दिया है। और यहाँ पे भी कॉर्नर का कोई मतलब, यहाँ पे मेन कॉर्नर का मतलब होता है। अब यहाँ होती है बहुत सारी सिचुएशंस, तो मैं आपको हर सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ। पहली सिचुएशन, आपको कॉर्नर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड सिचुएशन, आपको ये मिलेगा, सबसे इजी होती है, नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब आपको देखना है कि वाइट के अलावा कौन से 2 कलर है, ऑरेंज और ग्रीन। तो आप इसको घुमाते जाओ जब तक ऑरेंज और ग्रीन नहीं आए। देखो ऑरेंज और ग्रीन के नीचे जाना है मुझसे, और ये जो है ये ऑरेंज और ग्रीन के नीचे आ चुका है। अब इसे हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे ऑरेंज और ग्रीन के इसे लगाने से लिए, सबसे पहले ये देखो, इसको से ये ऑरेंज और ग्रीन का है, तो इसको लाइट में घुमाएंगे और नीचे घुमाएंगे और फिर वापस लगा देंगे। ठीक है, ये
ये लग चुका है यहाँ पे कॉर्नर। वापस देखना चाहते हो तो आप बैक करके देख सकते हो, मैं आपको सेकंड कॉर्नर बताता हूँ। और हमें बाकी दूसरा ढूंढना है। ये सेकंड सिचुएशन आ चुकी है हमारे पास नीचे साइड की, तो ये सेकंड सिचुएशन है और इसके अंदर यहाँ पे होता है। तो इसके अंदर दो कलर कौन से बाकी के, वाइट के अलावा ये ब्लू, ये है रेड। और ये जो ब्लू और रेड है इसके नीचे हमें से ले जाना है। सबसे पहले तो यहाँ मिल चुका है, तो हमें इस लेयर जैसे नीचे लिया है तो इस लेयर में लगाना है, उसको नीचे करो और उसको राइट में 2 बार घुमा देंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा सिंपल। और उसको हम लगा देंगे। ब्लू रेड है तो उस लेयर के नीचे ले जाना है, रेड इधर है, इधर साइड रेड है तो हमें इधर साइड घुमाना है, किधर साइड, इधर साइड राइट में। लेफ्ट में रेड है तो राइट में घुमाना है, राइट में घुमाएंगे, फिर लेयर नीचे लाएंगे, वापस उसको कनेक्ट करेंगे, ये लग चुका है हमारा पीस। इसी टाइप से हमें ये वाला भी लगाना है जो कि ये रहा, इस टाइप से ये लग जाएगा। और ये हो चुकी है हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट। आप देख सकते हो पूरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है और अब होने वाली है सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर में हमारे पास होते हैं एच पीस लगाने रहते हैं हमें। फर्स्ट लेयर में हमने कॉर्नर लगा, अब सेकंड लेयर में एच पीस। अब जैसे कि यहाँ पे जो लगेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रीन और रेड। तो ग्रीन और रेड नीचे ये रहा। तो आपको ध्यान रखना कि ऊपर साइड कौन सा कलर है, ऊपर साइड ग्रीन है तो ग्रीन से कनेक्ट करो, रेड नीचे कौन सा कलर है, रेड, इधर है रेड। तो हमें इसको लेफ्ट साइड घुमाना है, उसके अपोजिट साइड। जिस लेयर में लगाना है उसको नीचे करना है और वापस उसको कनेक्ट करना है और वापस उस लेयर को ऊपर करना है और फिर कॉर्नर को सेट करना है। जैसे ग्रीन साइड है इधर करना है, ये कॉर्नर हमें लगा देना है, तो इससे एच पीस भी लग जाएगा। और अब है सेकंड, और आपके बाकी भी लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब से एक सिचुएशन आती है वो भी यहाँ लगी हुई, जैसे कि ये रहा उल्टा लगा हुआ है और या फिर कोई और लगा हुआ हो आपका कि यहाँ पे दूसरा कॉर्नर लगा है और हमें दूसरा लगाना है। तो हम कोई सा भी नॉर्मल इसे ये लगाना है, तो ये लगा के नॉर्मली हम इसको घुमाएंगे तो वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, जिससे हमारा जैसे ये रिप्लेस हो गया, जो हमें वाइट येलो ब्लू लगाना था वो रिप्लेस हो गया है। और अब ऑरेंज और ग्रीन वाला जो था वो हमारा आ चुका हुआ नीचे, जो कि रहा ये। और अब इसको हम जैसे ऑरेंज इधर है तो ग्रीन इधर है, तो हमें इसके अपोजिट साइड घुमाना है, जिस लेयर में लगाना है उसको नीचे करना है और वापस से इसको ऑरेंज से कनेक्ट करना है, ऑरेंज को ऑरेंज से ऊपर करना है, कॉर्नर लगाना है, ऑरेंज जो साइड है तो इधर घुमाना है, लेयर नीचे करनी है, वापस कॉर्नर से करना है और दैट्स इट। ये हमारी सेकंड लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इट्स द टाइम फॉर थर्ड लेयर, द माइटी लेयर। बहुत से लोगों को ईजी लगती है, बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगती है, तो अब मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये है एल्गोरिदम की लेयर। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगी, और अगर आपने इसको ठान लिया कि नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसमें हमें येलो क्रॉस बनाना लगता है, उसमें बहुत सी सिचुएशन होती है। इसमें अभी हमें कॉर्नर नहीं देखना होता, सिर्फ एज देखना होता है, जैसे कि हम पहले में देख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन है कि सिर्फ मिडिल हो, तो अगर वो हो तो भी ये एल्गोरिदम लगानी, और अगर आपको ये मिल जाए तो आप वाइट क्रॉस के सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। तो ऊपर आपको जो एल्गोरिदम दिख रही है वो लगानी है मेरे साथ, जो कि है FRUR इनवर्स और इनवर्स और F, ये लग चुका है। और हम थर्ड स्टेप आ चुकी है येलो क्रॉस की। ध्यान से अगर आप देखें तो इस टाइप से यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है। उसमें हमें ऐसा करना था कि एक इधर हो और एक राइट साइड हो, और इसमें ऐसा है कि दोनों एच पीस हमें फेस ना करें। इससे फिर लगाएंगे हम वही एल्गोरिदम F फिर R, वापस से अगर आप देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, F लगाया फिर हमने R को लगाया तो हो गया FR। देखो वापस लगा देता हूँ आपको कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थोड़ी आ जाती है यहाँ पे कभी कभी, तो वापस देख लो आप। मैं कैमरा सही कर देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ बस अब FRUI इनवर्स हो गया, ये लगा हमारा येलो क्रॉस हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है लास्ट लेयर की कि ग्रीन को ग्रीन से कनेक्ट कर लो, मतलब ये वाले एच पीस को कनेक्ट करना रहता है। जो जो कनेक्टेड है वो देखना, जैसे कि सब कनेक्टेड तो बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हमें कौन सी एल्गोरिदम लगानी है वो स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। उसके लिए जैसे कि कभी कभी होता है कि एक सामने और एक पीछे, मैं आपको सिचुएशन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सिचुएशन बन चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अलग, मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो जैसे ग्रीन ये रहा, रेड ये रहा,
और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक सामने है और एक पीछे है, तो आपको ऐसे सामने रख के यही वाली लगानी है। फिर आपके पास आ जाएगा एक इधर एक इधर है, तो आपको ऐसे एक लेफ्ट में रखना है, एक पीछे रखना है, वापस से एल्गोरिथम लगानी है। तो इस ऊपर चल रही R U2 R इनवर्स U इनवर्स R U इनवर्स R इनवर्स और ठीक है। अब ये हो गया सब कनेक्ट, कभी डायरेक्ट आ जाता है आपकी किस्मत। अब लास्ट सेकेंड स्टेप है क्यूब सॉल्व की, यानी थर्ड लेयर की लास्ट सेकेंड स्टेप है ये कॉर्नर। तो अब आपको कॉर्नर देखना है, जैसे कि कौन सा कॉर्नर सही जगह, मतलब ऐसे लगा हुआ नहीं कि येलो इधर वो नहीं, वो उस प्लेस पे है कि नहीं सही, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो हमें जो होता है, तो अगर एक आ जाता है तो हम बताते हो कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले कुछ नहीं है, तो आपको ये एल्गोरिथम लगानी है जो ऊपर दिख रही है, L U R U इनवर्स L इनवर्स U R इनवर्स L। तो इससे एक ना एक कॉर्नर आपका सही हो गया होगा। जैसे ये एक ही होता है, ठीक है, एक होता है और फिर उसका सारे हो जाते हैं। अब आपको डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन आई कि एक है, तब उसको राइट में पकड़ेंगे और फिर वापस से एल्गोरिथम देंगे L U R U इनवर्स L इनवर्स U R इनवर्स U इनवर्स। तो ये हो चुके हैं और हमारे सारे कॉर्नर अगर नहीं हुए तो हम वापस लगा देंगे। तो कभी कभी पहले में होते हैं, कभी कभी दूसरे बार में होते हैं, तो हम वापस लगाएंगे L U इनवर्स U L U L U। तो ये हो चुके हैं हमारे सारे कॉर्नर परफेक्ट। अब है लास्ट स्टेप ऑफ क्यूब सॉल्व, जो कि है RD, जो आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी वो लोग स्कैमर शॉर्ट्स होती है जिसमें वो जैसे अनस्क्रैम्बल्ड क्यूब को लगाते हैं, सही हो जाते हैं, तो वो गलत है। वो लास्ट स्टेप होती है, सबसे ईजी होती है, जिसकी स्क्रीन पर लगी हुई है। अब जो इसे ये कनेक्टेड है, अब आपको देखना है कि वो उसके प्लेस पे भी है कि नहीं है, मतलब वो सही कलर भी उसमें स्विच है कि नहीं। अब जैसे ये दोनों नहीं है, तो इसको हमें अपने साथ रखना और यही वाली लगानी है I इनवर्स D इनवर्स R D। बहुत से लोग D भूल जाते हैं, तो आपको D ध्यान रखना है, तो खराब हो जाएगा। I इनवर्स D इनवर्स R, और अब लग गया तो D मत भूलना, D लगाना है। फिर आपको इधर घुमाना है, जो नहीं लगा इसमें भी ये लगानी है I इनवर्स D इनवर्स R D I इनवर्स D इनवर्स R D I इनवर्स D इनवर्स R D R इनवर्स D इनवर्स R D, और फिर कनेक्ट कर देना है H से H को। और भाई हो चुका है हमारा रूबिक्स क्यूब सॉल्व बड़ी ही आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कहते हैं कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं कर पाता है। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैंने ये बनाई है रूबिक्स क्यूब का डर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये बहुत एक ईजी चीज़ है और एक ये टैलेंट है। हम इसको सीख जाए अच्छे से तो इसे हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 सेकंड, मतलब सोच सकते हो कि कितना फास्ट होगा। आप उसकी वीडियो देख सकते हो, तो बहुत मतलब इजी है, लेकिन इसको लोग डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो बोलते हैं कि रूबिक्स क्यूब डिफ़िकल्ट है। सब्सक्राइब करना, ऐसे और वीडियोस के लिए हमें 100 सब्सक्राइबर्स तक बहुत जल्दी पहुंचना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।